और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। तो कल अपन ये ध्यान किए हैं कि सारे विश्व में जो पत्नी को जो मेमने ने उसके पत्नी को क्या कहे है, सबों में तुम श्रेष्ठ है। क्या कहा है? सबों में श्रेष्ठ है। और यही पत्नी या माता जो सुलेमान राजा के सिर पर धर्म मुकुट या मुकुट लगाए हैं, मुकुट रखा है। और जो धन्य है बहुत सारे सिय्योन की पुत्रियों में सबसे, विश्व में जितने स्त्रियों हैं, असंख्याक स्त्रियों में ये कलीसिया धन्य है। और यीशु मसीह भी धन्य है क्योंकि अच्छे पत्नी, भली पत्नी उनको मिली है। तो ये चार अंश कल अपन ध्यान किए हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय, श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 8वां वचन देखिए। 6 का अध्याय 8वां वचन में वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। हालेलुया। क्या है? वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। तो यहाँ पर अपन ये ध्यान करना एक भूल चुके हैं। इसका मतलब ये अपन थोड़ा वाजुक रखे हैं। तो ये अंश प्रत्येक विषय अपन ध्यान ना किए। क्या है? 60 रानियां और 80 रखेलियां। 60 रानियां और 80 रखेलियां ये कौन है? तो ये कल जो 4-5 दिन से पहले गई रविवार से पहले गए हफ्ते में अपन ये सुने हैं कि 60 रानियां और 80 रखेलियां असंख्यक स्त्री लोग कौन है? अपन सुने हैं सारे विश्व में। ये केवल जैसा अपन धरती पर जैसा यीशु मसीह को आराधना स्तुति धन्य करने वाला कलीसिया है, उसी तरह हर एक सूरज के परिवार में, तारे के परिवार में, आकाश गंगा और निब्युला में, मिल्की वे गैलेक्सीज में, इसमें क्या है? हजारों लाखों करोड़ों भक्त समाज है। तो वो हर एक भक्त समाज एक स्त्री है या नहीं? उसमें से प्रत्येक रूप से, विशिष्ट रूप से, प्रत्येकता से, बहुत प्रत्येकता से 60 भक्त समाज है और वो रानी है। 80 रखेलियां है, वो भी प्रत्येक है उतने में से, है या नहीं? तो वहां तक अपन ध्यान किए। लेकिन इनको जो इतने सारे विश्व में इतने असंख्याक स्त्रियों में से केवल कलीसिया को यीशु मसीह या मेमने ने ब्याह कर ली है, उनको प्रेम कर रहे हैं और उनको सबों में श्रेष्ठ कहा गया है या नहीं? सबों में श्रेष्ठ कहा है। तो इसका मतलब ये 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्याक स्त्रियों को प्रभु अन्याय ही करे ना, है या नहीं? वो इतने करोड़ों जो असंख्याक स्त्री लोग है, 60 रानियां 80 रखेलियां है, ये सब मेमने को ब्याह करने के लिए कितने हजारों सालों से देख रहे हैं, लेकिन हजारों करोड़ों साल से देख रहे हैं, लेकिन वो मौका किसी को मिला नहीं। केवल सावली धरती से पहुंचे, केवल जो धरती की कलीसिया को मिली है या नहीं? तो ये तो न्याय ना होगा, क्योंकि ये तो अन्याय है। उतने हजारों साल से उन्होंने धरती में से भी, कलीसिया से भी पवित्र है, महिमा में अधिक है, पवित्रता से है, महिम शरीर है उनको, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर कलीसिया को क्यों ब्याह कर ली है? उसके बारे में अपन 3 कारण अपन देखे हैं। छुटकारा के बारे में मालूम है और विश्वास योग्य है या नहीं, और बड़ी परीक्षा से आए। तो जितने भी मेहनत, जितने भी विश्वास होने दो, जितने भी पवित्रता से रहने दो, लेकिन अभी केवल एक स्त्री को ब्याह कर लिए तो और बाकी स्त्री लोगों को प्रभु अन्याय ही करे ना। ये अर्थ है वहां पर, अन्याय है ना। उन्होंने कितने हजारों सालों से यीशु मसीह को ये प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, धन्य कर रहे हैं कितने सालों से, युगान युग से, है या नहीं? लेकिन उस सबको प्रभु हटाए, उस सबको छोड़कर केवल अपने को या कलीसिया को ब्याह कर लिए।
या कहाँ तक, कितने तक ये न्याय है, कहाँ तक न्याय है? तो ये है असली प्रश्न। हाँ, इसमें भी प्रभु न्याय ही करे है, यहाँ भी प्रभु न्याय ही करा है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कभी भी अन्याय करने वाला नहीं। उन्होंने हमेशा न्याय करने वाला है, न्याय बताने वाला है, न्याय के साथ चलने वाला है, न्याय ही उनके पीछे चलने वाला है। एक बात में बताना है या नहीं? प्रभु के पीछे चलने वाला है न्याय। उतने बड़ी न्यायाधिकारी है यीशु मसीह, हालेलुया। तो उनको कभी भी अन्याय ना करेगा, वो अन्याय भी ना होगा वहां पर। और एक परमार्थ और एक मार्मिक अर्थ ये है कि देखिए वहां पर 60 रानियों और 80 रखेलियां कहा गया है। 60 रानियां 80 रखेलियां का है, लेकिन 9 वचन में परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वैत है, अपनी माता की एकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। देखो इतने भी रहने दो, रानियों 60 है, रखेलियां 80 है, असंख्यक स्त्री जितने भी रहने दो, लेकिन मेरी कबूतरी मेरी सुंदरी ये की है। सिर्फ उनको प्रभु ने विवाह कर ली है, तो इस सबको छोड़ दी है, तो ये कैसे न्याय होगा? देखिए इसीलिए भजन संहिता 45, देखिए भजन संहिता 45 यहाँ पर बताया गया है कि देखो यहाँ पर देखिए 9 का वचन देखिए, भजन संहिता 45:9, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी और पटरानी ओफीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हालेलुया, क्या कहे थे? देखो तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। हालेलुया, प्रतिष्ठित स्त्री लोग, प्रतिष्ठित स्त्रियों बहुवचन, प्रतिष्ठित स्त्री लोग है। कौन है? भक्त समाज ही है, तो विशेष स्त्री लोग है। वही 60 रानियां 80 रखेलियां, तो विशेष स्त्री है, वो प्रतिष्ठित स्त्री है। लेकिन ये सबों में श्रेष्ठ कौन है? कबूतरी, ये सावली, ये कलीसिया है। हालेलुया, है या नहीं? तो यहाँ पर तुम प्रतिष्ठित स्त्रियों राजकुमारियां, इसका मतलब ये और कोई नहीं, 60 रानियों 80 रखेलियां। उन्होंने प्रतिष्ठित इसका मतलब ऊंचे स्थान में है, वो कम स्थान में नहीं, ऊंचे स्थान में है। प्रभु उनको प्रतिष्ठित कह रहे हैं यहाँ पर, है या नहीं? प्रतिष्ठित स्त्री लोग हैं, उन्होंने प्रभु को बहुत प्रेम करने वाला है, प्रभु को हमेशा प्रभु का बात सुनकर प्रभु के आज्ञा को मानने वाला है, आज्ञा को पालने वाला है। प्रतिष्ठित स्त्री प्रभु ने गवाही दी, है या नहीं? लेकिन से नीचे एक बात, तेरी दाहिनी और पटरानी ओफीर के कुंदन से विभूषित कड़ी है। लेकिन क्या है? पटरानी, देखो पटरानी तो ये की है। हालेलुया, ये है असली बात। वहां पर प्रतिष्ठित स्त्रियों हैं, ऊंचे स्थान में 60 रानियां हैं 80 रखेलियां, लेकिन पटरानी इसका मतलब विश्व का रानी, विश्व का बादशाह कौन है? मेमने, सुलेमान राजा, यीशु मसीह विश्व का बादशाह है। विश्व का रानी कौन है? पटरानी, केवल रानी नहीं, विश्व का पटरानी कौन है? इनोई है। कौन? कलीसिया। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो सब लोग कौन है? राजकुमारियां, श्रेष्ठ स्त्री, प्रतिष्ठित स्त्री है वो राजकुमारियां। इसका मतलब 60 रानियां हैं, वो 80 रखेलियां हैं। और पटरानी कौन है? ब्याह कर ली है भली पत्नी कलीसिया है। क्या है? भली पत्नी कलीसिया है। तो यहाँ पर प्रभु ने बिल्कुल अन्याय कहाँ भी ना किए, बिल्कुल अन्याय कहाँ भी ना किया, ना करने वाले है प्रभु, क्योंकि उन्होंने बहुत हजारों करोड़ों सालों से प्रभु को प्रार्थना करने वाला है, प्रभु को प्रेम करने वाला है, उनकी पवित्रता से प्रभु को देख रहे हैं, हैया ने प्रभु के आज्ञा को पाल रहे हैं, आज्ञा को मानने वाला है
है या नहीं। लेकिन ये मनुष्य धरती पर आज्ञा को इनकार करे, आज्ञा को माने नहीं, है या नहीं। इसीलिए आज्ञा के विरोध क्या करे है, आज्ञा के विरोध, आज्ञा को पाले नहीं, तो इसीलिए अपने अंदर पाप नियम का प्रवेश हुई, है या नहीं। तो देखो उनको अपने कितना, अपने से हजारों प्रतिशत उन्होंने बहुत ऊंचे स्थान में है, लेकिन पटरानी का स्थान तो कलीसिया का है। क्यों दिया उस प्रकार, ये अन्याय है ना, बिल्कुल न्याय नहीं। पटरानी स्थान बिल्कुल कलीसिया को रहना है, वो परम पिता का इच्छा है, यीशु मसीह का इच्छा भी वही है या नहीं। और ये 60 रानियां और 80 रखेलियां, ये सब प्रतिष्ठित स्त्री हैं। कौन है प्रतिष्ठित स्त्री? राजपुत्रियां हैं, राजपुत्रियां। तो यहाँ पर कई लोगों को ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि तो यहाँ पर पटरानी रहेगा यीशु मसीह का, और 60 रानी लोग रहेगा और 80 रखेलियां रहे, तो ये सीधा अच्छे ब्याह ना होगा ना, ये तो गलत है ना, बुरा है ना, है या नहीं। ये तो गलत है, बुरा है ना। एक मनुष्य को सिर्फ एक ही पत्नी रहना है, और प्रत्येक रूप से सेवक को एक ही पत्नी रहने वाला है। वही तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने कहा, सेवक कितने पत्नी रहना, एक ही पत्नी, एक ही पत्नी, सेवक होना व्रत, है या नहीं। लेकिन यहाँ पर विश्व के सम्राट, विश्व का सम्राट, विश्व का बादशाह मेमने को एक पटरानी है, 60 जनों रानी के स्थान में है, 80 जनों रखेलियां स्थान में है। इसका मतलब वो सबको प्रभु खुश करते हैं, इसका मतलब उनका प्रेम को हर दिन स्वीकार करते हैं, उनका इच्छा को प्रभु पूरा करते हैं, और उनका प्रार्थना सुनते हैं, और है या नहीं। उसी प्रकार पटरानी को भी वही करेगा, और लोगों को भी। तो ये कैसा है, ये गलत है ना, बुरा है ना। फिर प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3 और 3 में देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 3 और 3 में, पियक्कड़ या मार पीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू, और ना लोभी हो। देखो यहाँ पर क्या कर दिया, दूसरा वचन देखिए, प्रथम तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय दूसरा वचन, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष, अध्यक्ष स्थान में रहने वाला कैसे रहे, निर्दोष, और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी का पति रहे। ये कलीसिया को देखने वाला सेवक, केवल एक कलीसिया को देखने वाला सेवक तो एक पत्नी का पति रहना है, लेकिन सारे विश्व को पालने वाला सेवक, सारे विश्व का राजा को तो एक पत्नी रहना है या नहीं। तो प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 25 वचन देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री दूसरा अध्याय 25 वचन, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नहीं थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। यहाँ पर एक अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम क्या है, तो भेड़ों की नहीं, जो भटकी हुई भेड़ों की, कौन है, भेड़ों की, और प्राणों के पास फिर आए हैं अध्यक्ष, भेड़ों का चरवाहा, जो आत्मिक चरवाहा, यहाँ पर आत्माओं की चरवाहा, भेड़ों की चरवाहा, है या नहीं। और अपने देखे तो यही बात तो प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय 4 में भी देखो, 5वां अध्याय 4 में देखो, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। देखो प्रधान रखवाला, इसका मतलब प्रधान याजक या प्रधान चरवाहा। तो आत्मिक जो भेड़ों की चरवाहा यीशु मसीह है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, प्रभु ने कहा यूहन्ना की समाचार पत्र में। उन्होंने चरवाहा है, अपन भेड़ है, उन्होंने अच्छे चरवाहा, आत्मिक चरवाहा है, आत्माओं की चरवाहा चलाने वाला, है या नहीं। तो आत्माओं की चरवाहा उन्होंने, है या नहीं। तो यहाँ पर सेवक का मतलब क्या है, चरवाहा, कलीसिया को देखने वाला। कलीसिया में जितने आत्मा रहते हैं वो आत्माओं की चरवाहा कौन है,
सेवक है, तो सेवक कैसे रहना? एक पत्नी का पति रहना। सेवक कैसे रहना? एक पत्नी का पति। देखो यहाँ पर धरती में सेवक के स्थान में, अध्यक्ष के स्थान में रहने का पहला गुण यह है कि उन्होंने एक पत्नी का पति रहना है। लेकिन सारे विश्व को देखने वाला, सारे विश्व को शासन करने वाला वो पति को भी एक ही पत्नी रहना ना। वो सेवक है, वो परम सेवक है, स्वर्ग का सेवक है। उनको जो कैसा रहेगा ये 60 और रानियां 80 रखेले? ये तो उनके स्वभाव के विरुद्ध है, ये तो गलत है, ये तो बुरा है, इस प्रकार सोचेगा, इस प्रकार प्रश्न उत्पन्न है। हाँ, तो यहाँ पर अपन ये देखना है कि कलीसिया में सेवक चरवाहा है। हाँ, उपमान भाषा में सेवक चरवाहा से तुल्य है, सेवक चरवाहा का चिन्ह है। तो यहाँ पर सेवक जैसा एक पति का पति रहना वो सही है, क्योंकि सेवक एक पत्नी से ही रहना है। उन्होंने 2, 3, 4 ऐसा करने से भेड़ क्या होगा? अरे हमारा पास्टर को 3 जनों है पत्नी, मैं खुद 3 जनों को, कम से कम मैं दोनों को ब्याह करूंगा। उस प्रकार सेवक भी खराब हो जाता और कलीसिया भी खराब हो जाता। जब क्या होगा? कलीसिया में पवित्रता नहीं रहेगा, है या नहीं? तो ऐसा बोलने वाला ही जो चरवाहा ही गलत किए तो भेड़ भी गलत रास्ते में चल, चरवाहा सीधे रास्ते में चल रहा है, जब भेड़ भी सीधे रास्ते में चलती है या नहीं? तो यहाँ पर अपने सारे विश्व का गुरु, विश्व का असली चरवाहा, अपनी प्रधान चरवाहा यीशु मसीह, तो ऐसा गलत ना करना ना, ये बुरा है ना। उन्होंने एक पटरानी को ब्याह कर ली है और 60 रानियां उनके पास है और 80 रखेलियां हैं, तो ये तो बुरा है, गलत है ना। ऐसा सोचते हैं कई प्रकार के सेवक लोग, कई प्रकार से कई विश्वास लोगों का प्रश्न भी ये होगा, सिर्फ मिट्टी से तैयार हुआ एक आदमी को एक पत्नी रहना है, लेकिन वो विश्व है, वो विश्व की आदम है, विश्व की चक्रवर्ती, विश्व के बादशाह है, विश्व का राजा है, उनको भी एक पत्नी रहना है। ये क्या है? परमेश्वर को अपने को एक मत समझो। यहाँ पर असली परमार्थ ये है कि, असली मार्मिक अर्थ ये है कि यहाँ पर पटरानी और 60 रानियां 80 रखेलियां का मतलब उनके साथ जो यीशु मसीह का संबंध जो है वो शरीर की नहीं होगा, केवल आत्मा की होगा। हालेलुया, ध्यान से सुनो। पटरानी का और 60 रानियों का, 80 रखेलियों का, सब लोगों का संबंध मेमने से, यीशु मसीह से शरीर की नहीं, केवल आत्मा की है। हालेलुया। तो शरीर से और एक शरीर को संबंध एक पत्नी को छोड़कर और एक 3-4 पत्नी को ऐसा करना, वो शारीरिक संबंध है, वो व्यभिचार है। लेकिन वो धरती में ही प्रभु उसको मानेगा नहीं, स्वर्ग में कैसे वो कैसे करेगा? तो आत्मिक जीवन में ये देखो, आत्मिक जीवन में वहां पर अर्थ ये है कि यहाँ पर 60 रानियों 80 रखेलियां का मतलब क्या है? 60 बड़ी श्रेष्ठ जो प्रतिष्ठित भक्त समाज, 80 और बड़ी ऊंचे स्थान में है भक्त समाज, उसके अंदर एक है, 2 या करोड़ों लोग होगा। वो एक रानी में कितने विश्वास लोग रहेगा? प्रभु को आराधना करने वाले कितने रहेगा? मालूम नहीं, 1 करोड़ रहेगा कि 2 करोड़ रहेगा कि? तो सब लोगों को मिलकर एक रानी कहते हैं, या नहीं? तो इसका मतलब क्या है? वो सब लोगों की आत्मा ने यीशु मसीह के आत्मा से मिलते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह की आत्मा से वो सब लोग प्रेम लेते हैं और जो उनको चाहते हैं, वो कुछ मांगते हैं, वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा लेते हैं और प्रभु की मीठे वाणी, प्रभु की बात सुनते हैं, उनकी आज्ञा सुनकर उस प्रकार चलते हैं। बस उतना ही। यहाँ पर शारीर की संबंध बिल्कुल रहेगा। देखो, अपन आत्मिक जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा कितने आत्माओं से भी संबंध रख सकते हैं। वो स्वर्ग का नियम है, वो पवित्रता है, वो उसमें पाप नहीं, वो गलत नहीं, पूरा है या नहीं?
एक शरीर से और 3-4 शरीर को संबंध रखिए तो वो पाप है। लेकिन तुम्हारी एक आत्मा से बहुत सारे आत्माओं को प्रेम कर रहे थे, वो कैसे व्यभिचार होगा, वो कैसे गलत होगा। तो इसका मतलब पटरानी है ना अपन, उन्होंने सारे विश्व में जो 60 रानियों और 80 रखेलियों असंख्यक स्त्रियों में से किन को ब्याह कर लिए, कली से सावली को। तो इस सावली के अंदर भी कितने लोग हैं, विश्वास लोग, करोड़ों लोग हैं। फिर इसका मतलब एक एक यीशु मसीह एक एक विश्वास इसके साथ संबंध रख रहे, बिल्कुल नहीं। संबंध का मतलब वो आत्मिक है, आत्मिक संबंध, प्रेम, क्षमा, यानी प्रेम, क्षमा, आनंद से रहना और जो कुछ होना तो देना, यानी तो ये है आत्मिक संबंध है। वो जो महिम शरीर हो, महिम शरीर आत्मिक संबंध है। तो यहाँ पर पटरानी में भी हजारों करोड़ों लोग हैं, तो यहाँ पर भी वो गलत होगा, बुरा होगा, है या नहीं। तो ये है असली पाप। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि और यीशु मसीह ने जब धरती पर जिए है 33.5 साल जिए है ना, तो वो 33 साल प्रभु कैसे जिए हैं, कुमार के रूप में, अविवाहित है उन्होंने, अविवाहित के रूप में, कुमार के रूप में जिए है, बिल्कुल उन्होंने पवित्र है। यह धरती में उतना पवित्र है जो मिट्टी का शरीर है उनको, लेकिन वहां पर स्वर्ग में और कितने पवित्रता से रहेगा, है या नहीं। तो वहां पर शरीर का संबंध नहीं, बिल्कुल वो आत्मा के संबंध है, आत्मिक जीवन का संबंध है। तो हर व्यक्ति को, हर भक्तजन में, हर विश्वास को प्रभु प्रेम करता है और उनको निकट बुलाता है, उसको जो होना वो देता है, उसको आनंद से रखता है, उसे आनंद से समय देते हैं, या नहीं, उनका स्तुति या धन्यवाद को स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे ऊंचे जो पटरानी, पटरानी है, क्यों है, यहाँ पर आखिरी बात ये है कि पटरानी इसीलिए हुआ है कि सारे विश्व में अभी शासन करने वाले यीशु मसीह एक ही है, लेकिन अभी शासन करने का अधिकार तो सिर्फ पटरानी को, विश्व की बादशाह यीशु मसीह को, दोनों को ही रहेगा। हालेलुया। 60 रानियों को, 80 रखीलियों को रहेगा नहीं, क्योंकि जो राज्य है, राजा या रानी है, हर राजा को एक रानी रहेगा, पटरानी, लेकिन और दूसरे रखेलिया रहेगा, है या नहीं। तो यहाँ पर भी, लेकिन अधिकार किनको रहेगा, पटरानी। यहाँ पर विश्व में अधिकार केवल पटरानी को रहेगा। और अभी नए महिमा का युग, महिमा का लोक निर्माण करने वाला है ना, तो यीशु मसीह और उनके सहायक आखिरी आदम और उनका भली पत्नी कलीसिया और मेमने दोनों मिलकर, दोनों क्या करेगा, नए युग, नए महिमा का युग निर्माण करेगा, नई सृष्टि निर्माण करेगा। इसमें जो 60 रानियों, 80 रखेलियों का जो कुछ मिलावट नहीं रहेगा, उनका कुछ भी एंट्री नहीं रहेगा, उसका प्रवेश ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो शासन करने में, जो सृष्टि करने का अधिकार उनको नहीं, केवल पटरानी को है, सृष्टि करने का अधिकार है। और यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी काम है, वो हर एक काम में ये पटरानी मेल होते हैं, हर एक काम में पटरानी मेल होकर यीशु मसीह के काम में इन्होंने सहाय करते हैं। तो ये पटरानी का असली काम है विश्व में। लेकिन वो 60 रानियां से रखेलिया को अधिकार नहीं रहेगा। सारे विश्व में जितने करोड़ों 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 भक्त समाज है, तो वो सारी सृष्टि में अधिकार सिर्फ यीशु मसीह का और उनके पत्नी पटरानी को ही रहेगा। हालेलुया, ये है असली बात। तो किसी को भी प्रभु अन्याय करेगा नहीं। 60 रानियों जो प्रतिष्ठित स्त्रियों हैं, ऊंचे स्थान में है, असली रखेलियां ऊंचे स्थान में, लेकिन उस सबसे ऊंचे स्थान में कलीसिया है। सबसे ऊंचे स्थान में कलीसिया है, सावली है, क्योंकि उन्होंने पटरानी बन चुका है। पटरानी, विश्व की रानी, विश्व का राजा यीशु मसीह, विश्व का रानी कलीसिया। हालेलुया। तो अपन उतनी बड़ी 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 महिमा में जाने वाला है। तो जितने लोग उद्धार ना पाए, कृपया यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार पाओ, बपतिस्म लेकर उद्धार पाओ, आप स्वर्ग में आओ, प्रभु के पटरानी के समूह में रहो,
रानियों पटरानी ना हो, उनको अधिकार बिल्कुल नहीं, रखेलियों को भी कुछ अधिकार नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू से तैयार हुआ कलीसिया सावली को अधिकार है, क्योंकि इन्होंने पटरानी है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? पटरानी। तो जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं, हर दिन वचन सुनो, वचन को ध्यान करो, और आप अच्छे स्त्री में, अच्छे अंग में रहने के लिए कोशिश करो, यत्न करो, प्रभु के लिए काम करो। यह है आज का संदेश। हालेलुया। तो अपन पटरानी में रहेंगे, जो प्रभु के हाथ से अच्छे फल पाएंगे उस दिन न्यायासन के साथ। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए हे प्रभु, और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलाओ, फल फलाओ प्रभु। कोई भी प्रभु संदेश को छोड़ना नहीं, हर व्यक्ति प्रभु न छोड़कर संदेश सुनने के अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु जितने भी संदेश सुनने वाले, उनके अंदर निश्चय रूप से संदेश को फला, हर व्यक्ति पटरानी के रूप में रहने का अनुग्रह दे। और कल मिलते जब इतने बड़ी वचन की महिमा मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग उद्धार पाने, जो लोग विश्वास से सत्य में पवित्र होने, यीशु मसीह के नाम सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिल लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से हर दिन वचन को ध्यान करने और उनको सरल साथ रहेगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।